हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथकस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और आशा करता हूँ कि आप डेली मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, डेली मॉक लगाओगे, है ना। और मॉक लगाने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करोगे कि कहाँ आप वीक हो, कहाँ स्ट्रांग हो, और आपको डेली उस पर वर्क करना है, ठीक है। और गर्मी का भी फुल मज़ा ले रहोगे। पता नहीं 9 तो निकल गया, आप कौन सी गर्मी पड़ रही है, पर खैर गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, आपको तो एफर्ट डालना पड़ेगा। आज नहीं डालोगे तो कल तो डालना पड़ेगा। इसलिए चीज़ें एक्सक्यूज़ देके चीज़ें टालिए मत, है ना। डेली प्रैक्टिस करिए, डेली एनालाइज करिए और डेली उस पर मतलब इंप्रूव करने की कोशिश करिए, ठीक है। और हर दिन आपका प्रोडक्टिव होना चाहिए। वो कब होगा? जब आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और डेली मॉक दोगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपका मल्टीपल टाइम्स क्या होगा, रिवीजन भी होगा, साथ ही साथ में आप एक ही समय में आप कई सारे चैप्टर को टच कर पाओगे, ठीक है। तो आपको डेली मॉक देना है और उसको एनालाइज करना है। और देखिए, आपको ना चीज़ें एंजॉय करते हुए, एकदम सीरियस नहीं होना है ना। ना ज़्यादा सीरियस होना है, इतना सीरियस होना है कि आपको सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। क्योंकि लाइफ इज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो आपको आपकी एग्ज़ाम से पहले आपकी लाइफ है, ठीक है। तो इसलिए आपको मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रहना है। आपको अच्छा खाना खाना है, ठीक है। और एक्सरसाइज करनी है प्रॉपर तरीके से, अपने दिमाग को रिलैक्स करके चीज़ें करना है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, टाइम एंड वर्क एंड पाइपलाइन सिस्टम। अब ये चीज़ ध्यान रखो, अब ये दिमाग से हटा दो कि एसएससी पेपर ऐसा लेवल सेट करेगा। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट, आपकी मतलब हर टॉपिक्स में, हर कॉन्सेप्ट पे आपकी कमांड है कि नहीं है, आपका बेसिक क्लियर है कि नहीं। देखो, एसएससी तो नए कॉन्सेप्ट तो बनाएगा नहीं, कॉन्सेप्ट सेम रखेगा। वो क्या करेगा, आपको ना आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। किस पे? क्वेश्चन के। क्योंकि आप ना क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते हो, तो आपको क्वेश्चन में फंसा देगा, क्वेश्चन घुमा के डालेगा। कॉन्सेप्ट तो सेम वही वही यूज़ होंगे जो प्रीवियस ईयर में यूज़ हो चुके हैं। जैसे मैं बोलूँ एलसीएम की बात करूँ, जैसे दे दिया 3, 8 और किसका 12 का, कितना होगा एलसीएम बताइए। 3 और 12 कितना एलसीएम होगा? 12 और कितना 2, ठीक है। 12 2 होगा, 12 24। पर आपको 24 ना देके आंसर में क्या देगा, 48 दे देगा, है ना, 72 दे देगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन से खेलेगा, तो आप क्या करोगे, पैनिक हो जाओगे कि मेरा आंसर कैसे नहीं आया, है ना। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको दिमाग को एकदम पूरा ओपन माइंड होकर चीज़ें सोचनी है, ठीक है। एग्जाम में आप जैसा परफॉर्म अभी करोगे वैसे ही एग्जाम में भी परफॉर्म करोगे। तो इसलिए आपको मॉक देने की ज़रूरत है, तभी आप ये चीज़ें टैकल कर पाओगे कि कब क्या ऑप्शन लेना है, कैसे ऑप्शन को डील करना है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन कैसे लगाना है, ठीक है। तो ये मॉक के मतलब मॉक से ही आपको चीज़ें, ये डर खत्म होगा, ये फोबिया, ठीक है। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है मल्टीपल चैप्टर की। ये नहीं कि आप चैप्टर वाइज लगाए पड़े हो, लगाओ जिस चैप्टर में वीक हो उसको लगाओ, पर आपको मिक्स क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम डील करेंगे टाइम एंड वर्क पाइपलाइन सिस्टम। जितना ईजी टॉपिक है दिखता है पर है नहीं, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना होता है, ठीक है। साथ ही साथ में कैलकुलेशन मांगता है। मैं ईजी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन जो कि आपको प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम से पहले, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है इस तरीके से। तो हम इस सेशन में क्या करेंगे, हम सारे टाइप्स कवर करेंगे और अप्रॉक्स 48 49 क्वेश्चन है। आपको इसी को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके जाना है एग्जाम से, इसके अलावा कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, वार्म अप करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे दिमाग की बत्ती खुलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम सारे टाइप्स कवर करेंगे। जैसे लेफ्ट वर्क वाला, ए 2 दिन काम करता है उसके बाद छोड़ देता है, बी क्या करता है, काम कंप्लीट होने के पहले छोड़ देता है इतने दिन पहले। तो उस टाइप के क्वेश्चन डील करेंगे, ठीक है। उसके बाद लीक्स, टंकी लीक होता है तब कितना टाइम लगता है ना। तो उस तरीके से अल्टरनेट डेज, मतलब ए काम करता है फिर बी काम करता है 1 घंटे के लिए, फिर ए काम करता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन डील करेंगे। उसके बाद वेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। आपको ये पता है कि जो भी वेज मिलेगा, जो भी जैसे मजदूर जो काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं, उनको अमाउंट कैसे बढ़ेगा, जिसकी जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उसी रेशियो में आपका भी अमाउंट बढ़ेगा। मान लो 3 लेबर है, ए बी सी है, ठीक है। उनकी ए की एफिशिएंसी 2 है, इसकी 3 है, उसकी कितनी है 4 है, ठीक है। तो इनके रेशियो में क्या होगा, आपका अमाउंट मान लो कि 4000 अमाउंट है, तो इन्हीं रेशियो में आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, समझ में। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन डील करेंगे। उसके बाद एमडीएस मसाला क्वेश्चन। एमडीएस मसाला क्वेश्चन मतलब M1 नंबर ऑफ मैन M1 है, ठीक है। मान लो उनको H1 आवर में काम करते हैं, ठीक है। और कितने दिन में D1, तो टोटल कितना यूनिट काम कर लेते हैं, W1 काम कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से M2 मैन है, इसका इक्वेट करना है आपको, टोटल वर्क सेम काम कर रहा है। इनको कितना टाइम लग रहा है, आपसे क्या पूछेगा, D1 निकालो, ठीक है। S2 आवर लग रहा है, मान लो D2 निकालने को बोल देता है अपन में, टोटल यूनिट काम कितना कर रहे हैं, W2, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन में डील करना है। तो पहले आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि जो टाइम एंड वर्क में, पहले मैं आपको बेसिक बता दूँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। जो टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है, आपका टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी, है ना, इनटू में आपका क्या होता है, टाइम होता है,
ठीक है। अब देखो टोटल वर्क सेम है, मान लो कि ए और बी हैं, 2 पर्सन है, ठीक है, टोटल सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो एफिशिएंसी कितनी है, इसकी 2 है, इसकी कितनी 1 है, ठीक है। तो इनका जो टाइम का रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में, अगर टाइम का जो रेशियो दिया है, अगर आपको एफिशिएंसी निकालना है तो इनवर्स हो जाएगा, अगर सेम यूनिट काम कर रहे हैं तो, ठीक है। समझ में, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। दूसरा चीज़ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है MDH वाला, ठीक है। ये चीज़ समझ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आज का। क्वेश्चन को अच्छे से फोकस होकर रीड करना है। क्या बोला है, जग्गू कैन मेक अ वुडन चेयर इन 3 डेज, ठीक है। तो जग्गू को लिख लो, पूरा जग्गू लिखने की जरूरत नहीं है, 3 डेज, ठीक है। रघु कैन मेक द सेम चेयर इन 4 डेज, ठीक है। रघु कितने दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं। इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल दे मेक 14 सिमिलर चेयर, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ जग्गू की एफिशिएंसी क्या है। तो या तो आप एलसीएम निकाल के देख लो, या मैं डायरेक्ट करता हूँ कैसे। जग्गू की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/3। आपको रेशियो में भी कन्वर्ट करके एफिशिएंसी निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी आ गई किसकी, जग्गू की, ठीक है। रघु की बात करूँ, रघु की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/4, ठीक है। एक दिन की, 3 दिन में काम करता है ना, मतलब 4 दिन में काम करता है, तो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी आपकी, 1/4। अब 14 सिमिलर टेबल बनाने, टोटल यूनिट वर्क का मैंने आपको बताया ना, टोटल वर्क इसकल टू क्या होता है, सॉरी टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है। आपको जो भी निकालना हो, जैसे टाइम निकालना है, मुझे टाइम निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, टोटल वर्क अपॉन में क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी निकालनी। तो टोटल वर्क कितनी चेयर बनानी है मेरे को, 14 चेयर बनानी है। जग्गू की एफिशिएंसी कितनी है, 1/3, रघु कितनी है, 1/4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टाइम, टी इक्वल टू लिख लेना, कितना हो जाएगा 14, और इनका एलसीएम कितना 12, तो 12 ऊपर चले जाएगा, और ये कितना 4 दिन 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 24। कितने दिन लगेंगे दोनों को, 24 दिन लगेंगे। या तो आप एलसीएम निकाल के करना चाहते हो, एलसीएम से कर लो, कितना इनका एलसीएम कितना 12 आएगा, तो जग्गू की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और रघु की कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो 12 यूनिट काम, दोनों को साथ में काम करना है, ठीक है। तो टाइम निकालना है मुझे ये, और 4 3 7 7 हो जाएगा। और टोटल कितनी चेयर बनानी, 14 चेयर करनी है, तो इंटू कर लो क्या, 14 से इंटू कर लो, 7 दूनी 14, तो कितना लगा, 24 डेज लगेंगे आपको, ठीक है। समझ में। तो इस तरीके से आपका सॉल्व करते हैं, दोनों तरीके से मैं आपको बता दिया, ठीक है। या तो एक दिन की एफिशिएंसी निकालो आराम से, या तो फिर टोटल जितना यूनिट काम हो कितना टाइम लग रहा है, उसके बाद क्या करो, कितनी चेयर बनानी है ना, 14 चेयर है, तो 14 से इंटू कर दो, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा आज का, ठीक है। आरिफ इज 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन सलमान, ठीक है। क्या बोला, आरिफ लिखो, सलमान लिखो, 3 टाइम्स है, तो ये सलमान की एफिशिएंसी 1 है, तो इसके कितनी है, ये है, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब क्या बोला है, हैंस ही कैन फिनिश द वर्क इन 15 डेज अर्लियर देन सलमान। तो आरिफ 15 दिन पहले ही काम कंप्लीट करा। अब मैंने बताया टोटल सेम काम कर रहे हैं, है ना, सेम काम कर रहे हैं, तो इसको टाइम कितना लगेगा, 1:3, ठीक है। आपको बोलेगा नहीं कि सेम यूनिट काम कर रहे हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सेम यूनिट काम कर रहे हैं। तो 3:1 है, तो 1:3 हो गया, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, टाइम कितना, 2 यूनिट का, और जबकि आपको दे रखा है कितना, 15 दिन लग रहा है, 15 दिन है 2 यूनिट के, इनका बीच का, क्योंकि आरिफ 15 दिन पहले ही काम करता। तो ये बताइए आरिफ को कितना टाइम लग रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/2 हो जाएगी, ठीक है। 2 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15/2। तो मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूँ, कितना हो जाएगा, आरिफ को कितनी एफिशिएंसी, 3 की एफिशिएंसी है, और कितना टाइम लग रहा है, 15/2, तो 15/2 इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। टोटल वर्क निकाल लो, ठीक है। अब देखिए इतना काम लग रहा है। अब इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश द वर्क, होल वर्क वर्किंग टुगेदर। अब टोटल वर्क कितना है, अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और आरिफ और सलमान की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और 1 है, तो टोटल कितनी होगी, 4 एफिशिएंसी होगी। तो डिवाइड कर दो किससे, टाइम से, क्योंकि हम टोटल वर्क से निकाला है ना, कैसे निकाला, आरिफ की एफिशिएंसी दी थी और टाइम निकाल लिया, तो दोनों को इंटू करके मैंने टोटल वर्क निकाल लिया, अपॉन में क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी दोनों को मिला के बस सॉल्व कर लो। कितना हो जाएगा, 15×3 = 45, अपॉन में क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 45/8 हो जाएगा। समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा आज का, जो कि कितना अभिनय 3 टाइम्स एफिशिएंसी, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करोगे, ठीक है। और जो भी होमवर्क दे रहा हूँ आपको करना है, नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जितने भी SW दे रहा हूँ उसको दोबारा करवा दूंगा अगर आपको नहीं समझ में आता, पर आपको कोशिश करना है खुद से करने की, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, समझ में। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए आज का हमारा। क्या बोला, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 7 आवर, ठीक है। अनदर पाइप कैन एम्प्टी आर फुल टैंक इन कितना, 21 आवर। मतलब एक पाइप मान लो ए है जो कि 7 घंटे लग रहे हैं फिल करने में, ठीक है, 7 घंटे में फिल कर रहा है, और जो पाइप बी है एम्प्टी कर रहा है, यहाँ देखो एम्प्टी बोला है, ठीक है। एम्प्टी पे ध्यान रहेगा करो, एम्प्टी कर रहा है तो बार लगा लिएगा, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। अब इनका एफिशिएंसी निकाल लो, कितना हो जाएगा ये टोटल, मतलब टोटल यूनिट वर्क निकालो, कितना एलसीएम कितना आ गया, 21 आ गया, तो कितनी एफिशिएंसी आ गई इसकी, 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। अब 1 यूनिट के ऊपर क्या लगा लो, बार लगा लो, ठीक है। अब देखो बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, एक साथ खोलेंगे, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द 2/3 ऑफ द टैंक, ठीक है। टोटल यूनिट मैं मान लेता हूँ कितना, 21, इसका 2/3 ही बनना है, 2/3, ठीक है। टोटल वर्क हमारा इतना है,
ठीक है। अपॉन में दोनों बढ़ रहे हैं साथ में, दोनों की एफिशिएंसी ऐड करूंगा तो ए माइनस बी करना पड़ेगा, क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है। तो ए माइनस बी तो 2 माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी दोनों को मिला कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 से डिवाइड कर दो, तो टोटल वर्क अपॉन में आपका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो कर लो सॉल्व, काट लो, 3 7 4 तो कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा दोनों को, 7 आवर्स लगेंगे कंप्लीट करने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये 4th को था, ये हमारा 5th क्वेश्चन आज का। ठीक है, देखिए क्या बोला, ABC कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। ए को कितने दिन, 8 दिन लग रहे हैं। ठीक है, बी को कितने दिन लग रहे हैं, 16 दिन लग रहे हैं। सी को कितने दिन, 24। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 48 आ जाएगा। ठीक है, 8 48, 16 48 और ये कितना, 24 दूनी 48। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई। इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मेनी डेज विल दे विल फिनिश द 11 टाइम्स द। अब देखो यही क्वेश्चन फ्रेम किया ना, कॉन्सेप्ट सेम वही है। आपको से बोलेगा जो टोटल यूनिट वर्क है, मैं मान लिया टोटल यूनिट वर्क है, इसका 11 टाइम्स हमको काम करना है। और किससे काम करवाना है, सारे तीनों ABC तीनों काम कर रहे हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी बस। तो टोटल वर्क अपॉन में क्या होता है आपका टाइम, एफिशिएंसी निकालो सबकी, तो इसकल टू क्या आ जाएगा आपका, टाइम आ जाएगा, है ना। तो टाइम इसकल टू क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क कितना है 48 इंटू में 11 टाइम्स आपको करना है। और साथ ही साथ में एफिशिएंसी कितनी है, तीनों को मिला के 6 3 9 2 11, 11 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 48 डेज लगेंगे तीनों को। ठीक है, लैम समझ में जी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 48। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा आज का। अब देखिए परसेंटेज में दिया है, क्या बोला है कि ए 75% ऑफ द वर्क कितने दिन में, 30 दिन में करता है। तो आपको 100% निकालना है। ठीक है, 100% काम कितने दिन में करेगा। तो ए को 75% लग रहे हैं, 75% काम कर रहे हैं कितने दिन में, 30 दिन में। तो 100% कितने का काम, तो 3 से काट लो, 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। तो 25 से फिर 100 मतलब 4 से इंटू कर लो, यहाँ भी 4 से, तो 100% मतलब काम जो करेगा कितने दिन लगेंगे उसको, 40 दिन लगेंगे। ठीक है, उसी तरीके से बी का निकाल लो। बी का क्या होगा आपका, बी को कितने दिन लग रहा है, 50% ऑफ द सेम वर्क कर रहा है, मतलब 50% सेम, मतलब जो ए कर रहा था सेम उसी का 50% कितने दिन लग रहा है उसको, 18। तो 50% ऑफ कितना दिन लग रहा है उसको, 18 दिन लग रहा है। इसका मतलब 100% कितने, 100% काम करने में कितना दिन लगेगा, 36 डेज लगेंगे। ठीक है, तो आपको बस ये ओरली लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो ओरली कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 40 डेज लग रहे हैं इसमें, इसको कितने दिन लग रहे हैं, 36 डेज रहे हैं 100% काम करने में। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मच ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीट इन 1 डे। 1 डे में, तो 1 डे के ये ए को कितने दिन लग रहे हैं, कितने दिन लग रहे हैं, 40 डेज लग रहे हैं। बी को कितने दिन लग रहे हैं, 36 डेज लग रहे हैं। तो 1 डे में कितना एफिशिएंसी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी 1 दिन में कितना आ जाएगी, 1/40। ठीक है, बी की कितनी आ जाएगी, 1/36 आ जाएगी। बस इनका एलसीएम ले लो। ठीक है, तो एलसीएम ले लो, मतलब सॉरी एलसीएम नहीं, इनको ऐड कर दो, 1/40 प्लस में 1/36 सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा एलसीएम, 9 चौको 36 इंटू में आप क्या करो 10, तो कितना होगा 360 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 40, ये 9 प्लस में आपका ये कितना हो जाएगा 10, कितना होगा 19/360। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, या तो आप एलसीएम निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने पर डे का इनकी एफिशिएंसी निकाली और दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा आज का। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि पी इज 30% मोर एफिशिएंट देन क्यू। ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मच टाइम दे टेक टू फिनिश द वर्क इन पी अलोन क्यू। और पी क्यू कितना टाइम लगता है, 23 दिन लगता है। देखो पी और क्यू की एफिशिएंसी दे रखी है। ठीक है, कितना है, पी को कितना 30% मोर एफिशिएंट है। ठीक है, क्यू से। तो 30% मतलब कितना होता है, 3/10, मतलब ये 10 यूनिट है ना, 10 मतलब 10 की एफिशिएंसी, और पी की एफिशिएंसी कितनी देखिए 13 रहेगी। तो एफिशिएंसी ऑफ पी कितना है, इतना। अब देखो इसने क्या बोला है, पी की एफिशिएंसी दिया और कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 30 दिन में। तो मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। टोटल वर्क कितना आ जाएगा मेरा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 23 दिन में काम कर रहा हो। एफिशिएंसी कितनी है पी की, इतना। तो टोटल वर्क कितना आ गया, अपॉन में दोनों को कितना टाइम लगेगा अगर साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों को मिला दो, कितना हो गया 23 हो गया, 23 यूनिट हो गई। ठीक है, तो 23 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 13 दिन काम, 13 दिन मतलब लगेंगे दोनों को काम करने में। ठीक है, समझ में। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए 8 क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, इफ अ पाइप कैन फिल 5 आवर में भरता है, और पाइप कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 8 आवर इफ द बोथ हाउ मच पार्ट ऑफ द। ये आपका होमवर्क है, खुद से करोगे। ठीक है, मैंने आप बता चुका है एक कॉन्सेप्ट, आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, सर में कैसे सॉल्व करना है, देखो ए को कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटे लग रहा है। बी को कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटे लग रहे हैं। यहाँ माइनस लगा लेना। ठीक है, तो ये बताना है 1 घंटे में कितना टाइम लगेगा। तो कुछ नहीं करना आपको, ये 1/5 करो। ठीक है, इसके 1 दिन की 1 घंटे की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एक ही मतलब एक पाइप की 1/5, और बी पाइप की कितनी हो जाएगी
1/8 हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो नेगेटिव एम्प्टी करने वाला पाइप है, तो क्या करना है 1/5 माइनस में 1/8। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 8 पंजी 40, तो 8 माइनस कितना 5 कितना हो जाएगा 3/40। कितना पार्ट भर रहा है 3/40, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3/40। या तो आप एलसीएम लेके कर लो, ठीक है, चाहे आप ऐसे कर लो, ठीक है, सेम आंसर आएगा। समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि रितु और मोना टुगेदर कैन पेंट ए हाउस कितने 18 दिन में। ठीक है, रितु और मोना को कितने दिन लगते हैं 18 दिन लगते हैं, और रितु एलोन टेक 27 दिन टू कंप्लीट द पेंटिंग। ठीक है, रितु को अकेले कितने दिन 27 दिन। इनका एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, 18 54 18 54, ठीक है, और ये कितना 27 नहीं। ठीक है, अभी देखिए इन दोनों को मिला के कितनी, इनकी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट है, और रितु कितनी 2 है तो 2। ठीक है 3, तो मोना की कितनी एफिशिएंसी आ गई आपकी 1 यूनिट आ गई। अब मोना को कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इसका क्या हो जाएगा टोटल वर्क कितना है 54 है, एफिशिएंसी कितनी है मोना की 1 है, तो कितना जाएगा 54 डेज लगेंगे किसको मोना को। ठीक है, समझ में? तो यह हो जाएगा आपका आंसर। चलिए 10th क्वेश्चन देखिए आपका, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, परसेंटेज वाला ये खुद से करोगे आपको, इसमें आपको दिक्कत आती है आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये SW है आपके लिए। चलिए 11th क्वेश्चन देखिए आज का क्या है, ये अपन कर चुके हैं, ये आप कर सकते हो। ठीक है, ये भी होमवर्क दे देता हूँ आपको। क्या बोला है, ए पाइप कैन फिल 4 आवर में और एम्प्टी कर रहा है 10 आवर में, बोथ पाइप कैन आर ओपन साइमल्टेनियसली व्हेन द टैंक इज हाफ एम्प्टी। ये कर लो, मैं करवा देता हूँ। ए कितना है 4 घंटे लग रहे हैं, बी को कितना एम्प्टी करने में लग रहा है, बार लगा दो 10 घंटे। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना 4 पंचे, और ये कितना होगा आपका 2, तो 2 के ऊपर बार लगा लो। बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियस, एक साथ खोलेगा व्हेन द टैंक इज हाफ एम्प्टी। ठीक है, तो मतलब जो टैंक है वो आपका हाफ एम्प्टी मतलब आधा भरा हुआ है, तो इसका मतलब इसका हाफ कर दो, कितना 10 यूनिट भरा है, 10 यूनिट बचा हुआ है। ठीक है, फाइंड द हाउ मच टाइम द टैंक विल बी कंप्लीटली फिल। तो 10 यूनिट तो भरा हुआ है। ठीक है, 10 यूनिट भरा हुआ है, 10 यूनिट भरना है, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 - 2 कर दो, कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा ये 5 - 2 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो 3 की एफिशिएंसी से भरना है ना। तो बस सॉल्व कर लो 4 पंचे तो कितना हो जाएगा 3 3 9 बचेगा कितना 1/3, तो 3 घंटे, और 1/3 कितना होता है आपका 60, तो 20 मिनट। ठीक है, कितना टाइम लगेगा 30 घंटे मतलब 3 घंटे 20 मिनट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी वाला। ठीक है, समझ में? चलिए 12th क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, पी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क 48 डेज में, क्यू कैन फिनिश द सेम वर्क 18 डेज, क्यू वर्क और 15 डेज। ठीक है, वो ये वाला है। ठीक है, पी को कितने दिन लगता है 48 दिन लगते हैं। ठीक है, पी को कितने दिन लगते हैं 48 दिन लगते हैं, और क्यू को कितने दिन लगते हैं आपको 18 दिन लगते हैं। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16 × 48, और चाचा को 16 × 48 इंटू में आप एक 3 और इंटू कर लो। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। ठीक है, 144 हो जाएगा 16 × 48, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी पी की इतनी हो जाएगी, और 6 × 18 है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी 18 हो जाएगा। 18 × 8 = 144 होती है। ठीक है, समझ में? अब देखिए क्या बोला है कि क्यू वर्क फॉर 15 डेज, इन हाउ मेनी डेज पी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो देखिए क्यू को कितने दिन लगते हैं 15 दिन लगते हैं। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि क्यू जो 15 दिन में कितना काम करने है। क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 8 है, तो 15 × 8 कितना हो जाएगा 120, तो 120 यूनिट काम हो गया है। तो बचा कितना 4 ये 2, तो 24 यूनिट काम बचा, जो कि कौन कंप्लीट करेगा पी करेगा, है ना। और पी की एफिशिएंसी कितनी 3 है, तो 3 की एफिशिएंसी कितना दिन लगेगा इसको 8 डेज लगेगा। तो हाउ मेनी डेज पी कैन फिनिश द रिमेनिंग, कितने दिन लगेंगे उसको 8 दिन लगेंगे। तो बस आपका आंसर समझ में, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। अब ये देखिए तो सॉल्व करिए क्या बोलेगा, इफ 3 टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, है ना। ये आपका 13 क्वेश्चन है, देख लेना। साइमल्टेनियसली ए टैंक कैन फिल्ड कंप्लीटली इन 12 आवर्स। ठीक है, मतलब 3 टैप है ए बी सी। ठीक है, इनको कितने घंटे लगते हैं 12 घंटे में टैंक को फिल करते हैं। 1 टैप कैन फिल इट कंप्लीटली इन 10 आवर, 10 घंटे लगते हैं एक टैप को। ठीक है, अदर टैप कैन फिल द टैंक कितने, जो बी टैंक है मतलब बी पाइप है, बी टैप है, उसको कितने घंटे लगते हैं 15 घंटे। वाइल द थर्ड पाइप इज ड्रेन पाइप मतलब एम्प्टी करने वाले, तो एम्प्टी करने वाले तो मान लो सी पाइप जो है ड्रेन करने वाली पाइप है, एम्प्टी देके हमको नहीं पता कितने घंटे लगते, तो मैं इसको बाद में देखूंगा। ठीक है, तो पहले ये तीनों को देख लेता हूँ। तो एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो करके देख लेना 5 × 15, और ये कितना हो गया आपका 4। ठीक है, 5 को 20 ये 60 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। आपको ओरली करना चाहिए 12 × 5 = 60। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, तीनों को मिला के 5 हो गई। ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी 6 हो जाएगी ये एफिशिएंसी, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, ए और बी की एफिशिएंसी दी है, ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी 5 दी है। ठीक है, तो ए और बी की
सी की एफिशिएंसी कितनी दी है 5 यूनिट, ए और बी की कितनी दी है आपको मिला के 5 4 9 हो गई। अब देखिए तीनों को मिला के 5 हो रही है और ए बी की 9 दी है, इसका मतलब सी क्या ड्रेन करने वाला है, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी हो रही है 4 हो जाएगी। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। व्हेन नो अदर पाइप इज ओपन देन हाउ मच टाइम कैन द थर्ड पाइप एम्प्टी द टैंक, ठीक है। तो मतलब ये एम्प्टी करने वाली पाइप जो है सी को, तो कितना, तो टोटल मान लेता हूँ टंकी कैपेसिटी कितनी है 60 यूनिट है, ठीक है। कैपेसिटी की कितनी है, अब एफिशिएंसी कितनी है सी की 4, ठीक है। 4 एफिशिएंसी कितनी है, टाइम लगेगा उसको खाली करने में, तो कितना हो जाएगा आपका 15 12 60 है ना, कुछ गड़बड़ किया क्या। वाइल द थर्ड प्राइस विच एम्प्टीज द टैंक व्हेन नो अदर पाइप इज ओपन, है ना। हाउ मच टाइम कैन द थर्ड पाइप एंटी द, इसकी 4 यूनिट हो गई, ठीक है। 5 है ना यहाँ पे, तो कुछ गड़बड़ किया क्या, 4 5 9 गड़बड़ तो किया नहीं, हाँ गड़बड़ किया। ये देखिए मैंने यहाँ गड़बड़ किया, ये देखिए ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ये देखिए ए बी सी की है, ए की कितनी है 6 और बी की कितनी है, देखो ए बी सी की एफिशिएंसी मिला के कितनी है 5 है, और ए और बी की मिला के 6 और 4 कितनी है 10 है, ठीक है। तो इसकी कितनी होगी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 यूनिट से काम। तो 60 कैपेसिटी टोटल कैपेसिटी कितनी है टंकी कितनी है ना, कितनी एफिशिएंसी है सी की 5 है, तो कितना टाइम लगेगा ड्रेन करने में खाली करने में, तो 12 पंचे 60, कितना टाइम लगेगा, कितने घंटे लगेंगे 12 घंटे लगेंगे, ठीक है। समझ में आया, तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है आपको फिर सॉल्व। तो चलिए देखिए 14 क्वेश्चन जो कि लिए आपके लिए SW है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसके दोबारा करवा दूंगा, ठीक है, आपसे अगर नहीं बनता तब, ठीक है। नहीं तो आपको एफर्ट डालना है खुद से सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए 5th क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन सॉरी। अ टैंक इज फिल्ड बाय द 2 पाइप्स ए एंड सी इन 20 आवर्स, ठीक है। ए प्लस सी को कितना टाइम लग रहा है टैंक को भरने में 20 आवर। पाइप सी हैज़ द 3 टाइम द कैपेसिटी ऑफ पाइप ए, मतलब ए और सी का एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, ठीक है। एक की कितनी 1 यूनिट है, इसके कितने 3 यूनिट है, ठीक है। अब बताना है हाउ मच टाइम द विल द टैंक विल बी फिल्ड बाय द ए, तो ए के द्वारा कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में। तो मैं देख लेता हूँ टोटल कैपेसिटी कितनी है टैंक की, टोटल कैपेसिटी देखूं अगर बात करूँ कितनी हो जाएगी, तो ये बताइए ए और सी को कितना टाइम लग रहा है 20 घंटे, है ना। और इनकी एफिशिएंसी भी दे रखी है, दोनों को मिला के कितनी 4 यूनिट हो जाएगी, तो 4 की एफिशिएंसी के साथ 20 घंटे लग रहा है, तो टोटल हमको मिल जाएगा ना, टैंक की कैपेसिटी मिल जाएगी, कितना हो जाएगा 80 यूनिट क्या होगा कैपेसिटी होगी। अब मुझे टाइम निकालना है, ए को कितना टाइम लग रहा है, तो टोटल कैपेसिटी अपॉन में ए की एफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट है, तो बस 1 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 80 आवर्स लगेंगे किसको ए को फिल करने में टैंक को, ठीक है। समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60 क्वेश्चन जो कि SW है कर लोगे, ठीक है, आप खुद से। उसके बाद 17 क्वेश्चन ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पी क्या दिया है 1/3 ऑफ द टास्क, ठीक है। कोई टास्क होगा उसका 1/3 कितना दिन लग रहा है उसको 4 दिन में, ठीक है। तो आपको 4 दिन नहीं, आपको 1 यूनिट टोटल का मतलब 1 यूनिट टास्क को करने में कितना टाइम लग रहा है वो निकालना है, ठीक है। तो कितना आपका 12 दिन लगेंगे, ठीक है। 1/3 का दिया है हमको 4 दिन लगेगा, तो 1 यूनिट का काम कितना है 12 दिन। उसी तरह से क्यों का 1/4 यूनिट काम कितना टाइम लग रहा है 6 दिन लग रहे हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा 24 दिन लगेगा, ठीक है। तो आपको ये डायरेक्ट ओरली लिखना आना चाहिए, तो 1 यूनिट का काम आपको डायरेक्ट लिखाना है। तो पी को कितना दिन लग रहा है 12 दिन लग रहा है, तो क्यू को कितना लग रहा है 24 दिन लग रहा है। बस इसका एलसीएम निकाल लो, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, बस सॉल्व कर लो। पी एंड क्यू टुगेदर वर्क फॉर 6 डेज, ठीक है। दोनों पी प्लस क्यू 6 दिन के लिए काम करते हैं, ठीक है। एंड द रिमेनिंग टास्क इज कंप्लीट बाय 2 आर, ठीक है। जो रिमेनिंग बचा हुआ काम कौन कंप्लीट कर रहा है, आर कर रहा है, कितने दिन में 2 दिन में, ठीक है। अब देखिए मैं चेंज कर लूँ प्लान। अब 6 दिन काम कर रहे हैं पी प्लस क्यू, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है 2 और 1 मिला के कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 की एफिशिएंसी के 6 दिन 6 दिया 18 यूनिट काम पी प्लस क्यू कर देते, तो बचा कितना 6 यूनिट काम। अब 6 यूनिट काम कौन बचेगा, आर करेगा, है ना। कितने दिन में किया 2 दिन में, है ना, लिखा हुआ है ना 2 दिन में किया, वो 2 दिन में किया 6 यूनिट काम, तो आर की एफिशिएंसी पता चल गई कितनी होगी 3। अब उसने पूछा है आर अलोन कैन कंप्लीट द एंटायर टास्क, बताना है कि आर को कितना टाइम लगेगा पूरा टाइम मतलब पूरा वर्क करने में। तो टोटल वर्क कितना है 24 है, टोटल वर्क कितना 24, और आर की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, 3 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा आपका 8। कितना डेज लगेगा 8 डेज लगेंगे किसको आर को कंप्लीट करने में पूरा काम, ठीक है। समझ में। चलिए देखिए ये आपका फिल 24 आवर्स, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक इफ द पाइप इज नॉट ओपन, ठीक है। ये आप होमवर्क कर लो, खुद से करना है, ठीक है। मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। 1/4 ऑफ द पार्ट, ठीक है, ये पार्ट वाला है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट टास्क, इसको आपको फोकस, जो भी सारे मैंने करवाया आपको एक वार्म अप के लिए, आपकी ताकि दिमाग की बत्ती खुल जाए कि आपको कैसे सोचना है, किस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस टाइप के लेफ्ट वर्क वाले, ठीक है।
पहला टाइप है, ठीक है। अब क्या बोला, जितेश कमाल कैन फिनिश द सर्टेन वर्क इन 7 days एंड 18 16, ठीक है। क्या बोला है, जितेश को कितना दिन लग रहा है, 7 days लग रहा है, और कमल को कितने दिन लग रहे हैं, 16 days लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं इनका एलसीएम निकाल लेता हूँ, कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इंटू करना है, 16 7 जा कितना होता है 112। तो जितेश की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, और कमल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, आपकी 7 हो जाएगी, ठीक है। ये एफिशिएंसी मैंने लिख ली। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 2 days कमल लेफ्ट, मतलब जितेश और कमल स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कमल छोड़ देता है और कमल लेफ्ट छोड़ देता है। इन हाउ मेनी डेज, मतलब 2 दिन तक काम करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल जितेश विल फिनिश द वर्क, मतलब जितेश को अब कितना टाइम लगेगा काम खत्म करने, मतलब जितेश अकेला काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पेन चीट कर लूँ पहले। ये बताइए जितेश और कमल मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं, 2 दिन काम कर रहे हैं। 2 दिन के बाद कमल छोड़ दे रहा है, तो 2 दिन तक देख लेता हूँ कितना काम हो जाता है, ठीक है। तो जितेश और कमल की एफिशिएंसी मुझे पता है कितना है, 16 दी रखी है। दोनों की मिला कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी, 16 7 कितना हो गया, 23 हो गया। 23 की एफिशिएंसी टोटल काम कितना हो गया आपका, 46 हो गया। तो 46 माइनस करता हूँ, तो 46 यूनिट काम किसने जितेश और कमल ने कर दिया 2 दिन में, ठीक है। तो बचा कितना काम, 12 में 6 के 6 और 10 में 60। अब 66 काम बचा, ठीक है। अब जितेश ने किया, जितेश की एफिशिएंसी पता है मुझे कितना है, 16 है, तो 16 यूनिट्स किया, तो कितना टाइम लगा देख लेता हूँ, काट लो, ठीक है। तो जितेश को कितना टाइम लगा, तो काट लो, एफिशिएंसी 16 है ना, कितना जगह ये 3 और ये कितना 8, तो 33/8। अब इसमें तो ऑप्शन दिख नहीं रहा, पर आपको पता है कि इसमें देखो नीचे क्या 8 है, तो 8 का मल्टीपल तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। इसका मतलब 7 से इंटू किया है और ऊपर भी 7 से इंटू किया, 7 3 21 2 बचा, और 7 21 कितना 23, ये आपका क्या हो जाएगा 38 56, तो कितना होगा 231 अपॉन 56। तो आपका आंसर ये हो, तो जरूरी नहीं कि जो आपका आंसर निकल के आ रहा है वही आंसर होगा, ठीक है। आपको मल्टीपल में भी दे सकता है, ठीक है, समझ में। जैसे मैंने आपको बताया ना, एलसीएम आया कि 24 आया, तो आपको 24 ना देखे वो 48 दे देगा, ठीक है। आप कंफ्यूज हो गए, यार 24 आ रहा है मेरा, 24, आप उसी में अटके रह जाओगे, ठीक है। तो आपको दिमाग एकदम ओपन करके चीज़ें सोचनी है, ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब ये करिए क्वेश्चन, क्या बोला, राजेश्वर कैन कंप्लीट 12 days में, ठीक है। विक्रम 6 दिन में, मैं लिखते चलता हूँ, ठीक है, आपको भी लिखना है। राजेश्वर कितना टाइम लग रहा है, 12 दिन में। विक्रम को कितने दिन लग रहा है, 6 दिन में। और टाइगर है जो है उसको कितने दिन में, 15 दिन में काम लग रहा है। दे ऑल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड विक्रम लिव्स 3 days बिफोर द वर्क इज कंप्लीटेड, ठीक है, मतलब ये बोला है। और क्या बोला है इसका, बट द राजेश्वर लिव आफ्टर 2 days, ठीक है। इसका 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ दोनों तरह के। देखो विजय, सॉरी, पहले तो देखिए जो राजेश्वर है ना 2 दिन काम करता है उसके बाद छोड़ देता है, मतलब 2 दिन तक मैं तीनों काम करता हूँ, राजेश्वर, विक्रम और इसको, ठीक है। तो ये 2 दिन तक तीनों लगातार काम करते हैं, उसके बाद क्या 2 दिन वर्क छोड़ देता है, बचा कौन, विक्रम और टाइगर बचे। अब ये कितने दिन काम करते हैं, अब देखो यहाँ से लेकर स्टार्ट हुआ काम और यहाँ कंप्लीट हुआ काम, ठीक है। अब इस यहाँ भी देखो ये क्या लिखा है, विक्रम लिव्स 3 days बिफोर द वर्क इज कंप्लीटेड, मतलब काम कंप्लीट के 3 दिन पहले ही विक्रम क्या कौन, हाँ विक्रम छोड़ देता, तो बचा कौन, टाइगर, बचा कौन, टाइगर बचा ना। तो टाइगर 3 दिन तक क्या करेगा, अकेला काम करेगा, समझ में आया। 3 दिन तक कौन अकेला काम करेगा, यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। 3 दिन तक अकेला कौन काम करेगा, टाइगर करूंगा, ठीक है। तो अब मैं देख लेता हूँ कौन कितना काम कंप्लीट करे। अब तीनों कितने दिन, 2 दिन तक काम किए, टाइगर ने कितने 3 दिन काम कर लिए। मैं देख लेता हूँ हमको क्या बताना है, हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड। आपको ध्यान से सोचना है उसने क्या पूछा, टोटल टाइम पूछा है या फिर विक्रम और टाइम, मतलब टाइगर को कितना टाइम लग रहा है वो पूछा, उसने टोटल टाइम पूछा है, ठीक है। हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल कंप्लीटेड, मतलब 2 3 5 यूनिट काम तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो 5 प्लस समथिंग होगा। अब इसका मुझे टाइम निकालना है, इसका टाइम कैसे निकालूंगा आप देखिए। अब देखिए पहले तो मैं इसकी एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये 12 पंचे 60, ये 60 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। 5 और ये कितना होगा आपका 10 और ये कितना होगा 15 चौको 60, ठीक है, ये एलसीएम का। अब देखो 2 दिन तक ये तीनों काम कर रहे हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी 5 10, ये कितना हो गया 19 19 दूनी 38, टोटल कितना काम हो गया यहाँ पे 38 यूनिट तीनों ने मिलकर 2 दिन में कर लिया। अब टाइगर कितना काम लग रहा है, काम कर दिया 3 यूनिट, और टाइगर की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो इंटू में 4 कर दो, ठीक है। तो कितना यूनिट काम कर दिया इसने 12 यूनिट, 38 यूनिट इन तीनों ने, तो टोटल ये कितना हो गया आपका 50 यूनिट, 12 ऐड कर लो कितना हो गया 50। अब तो टोटल में से आपको 50 माइनस कर दो, कितना बचा 10 यूनिट काम बचा। तो 10 यूनिट काम कौन करेगा, विजय और टाइगर करेंगे, ठीक है। और इनकी एफिशिएंसी कितनी है विजय और टाइगर की 14, ठीक है, समझ में। तो अब मैं पेन लेता हूँ रेड, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 10, मतलब टाइम कितना लगेगा 10 अपॉन में, अभी ये क्या 14, ठीक है। तो 5 जा और ये 7 जा, तो कितना टाइम लग रहा है 5/7। तो देखिए पहले कितना टाइम लग रहा है, 2 दिन तक इन दोनों का काम किया, उसके बाद विक्रम और टाइगर कितना टाइम लगा 5/7। तो मैं लिखता जाता हूँ टाइम, टोटल टाइम निकाल रहा हूँ, ठीक है। 2 प्लस इसको विक्रम और टाइगर को कितना लगा 7,
ठीक है, 2/7 प्लस में टाइगर को कितना लगा था, 3 दिन काम लगा था ना, 3 दिन काम किया, बस ऐड करो 3 2 5 और 5/7 तो क्या आ जाएगा 5 5 5 7। ठीक है, दूसरा तरीका और है, देखो 2 दिन तक कौन काम किया, 2 दिन तक काम किया ना, राजेश्वर का एक काम करता हूँ भाई, तू 2 दिन मत काम कर, तू अपना काम 2 दिन का जो भी काम किया तूने उसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, मतलब निकाल के उसको अलग कर दो। ठीक है, अलग कर दो, जोड़ना नहीं है, टोटल में से राजेश्वर 2 दिन तक जितना काम करेगा, मान लो कितना काम करेगा, राजेश्वर 5 है ना, 5 10 मिनट उसका बाहर फेंक दो। ठीक है, बचा 50। उसके बाद टाइगर ने क्या किया, 3 दिन तक काम किया, मैं उसको क्या करता हूँ, 3 दिन मतलब पहले छोड़ दिया उसने काम कंप्लीट होने के, तो मैं उसको क्या करता हूँ, घसीट के ले आता हूँ, घसीट के क्या करता हूँ, 3 दिन एक्स्ट्रा काम करवा लेता हूँ। तो टाइगर को मैं 3 दिन एक्स्ट्रा काम करा, अब जो काम करेंगे ना पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक, क्योंकि आर को तो मैं बाहर कर दिया, आर को बाहर कर दिया, जो टोटल वर्क होगा ना, टोटल वर्क अपॉन में जो एफिशिएंसी किसकी निकालोगे, विक्रम और टाइगर की। ठीक है, जितेंद्र को मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया और टाइगर को मैंने क्या कर लिया, मतलब विक्रम को मैंने 3 दिन एक्स्ट्रा काम करवा लिया। ठीक है, तो जो भी आएगा आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, समझ में। तो इस तरीके से दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो। चलिए अब इसको सॉल्व करिए जरा। क्या बोला है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज में। ठीक है, ए को 18 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट 7 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी लेफ्ट द वर्क। ठीक है, अभी देखिए मैं उस दूसरे मेथड से बताता हूँ जो आपको बताया था। 7 days बिफोर द कंप्लीशन, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ काम, यहाँ कंप्लीट हुआ। ठीक है, और दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, मतलब ए बी ने दोनों ने स्टार्ट किया। पहले तो मैं इनका एलसीएम निकाल लेता हूँ, कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90, कितना 18 पंचे 90, कितना हो जाएगा 5, एफिशिएंसी इतनी आ गई 15 छक्के 90। समझ में। तो ए प्लस बी ने दोनों काम किया 7 दिन तक, 7 दिन नहीं, बट 7 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी लेफ्ट द वर्क, मतलब बी ने 7 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। इसका मतलब 7 दिन तक कौन अकेले काम कर रहा होगा, ए कर रहा होगा ना, ए क्या कर रहा होगा, 7 दिन तक अकेला काम कर रहा होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, बी को भी काम करवाता हूँ 7 दिन, जो भाग गया ना वो 7 दिन, तो मैं क्या करता हूँ, तू आ भाई, तू भी काम कर। तो बी को भी 7 दिन तक, तो इसका मतलब भाई 90 यूनिट था काम तो बढ़ गया ना अब, मतलब काम एक्स्ट्रा जो किया वो उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, है ना। अगर मैं बी को घसीट के ला रहा हूँ तो बी 7 दिन जो काम करेगा उसको तो मैं ऐड करना पड़ेगा टोटल। तो बी 7 दिन में कितना काम करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, तो 6 इंटू में 7 कितना हो जाएगा, 7×42। तो मैंने काम एक्स्ट्रा काम करवाया बी से, तो काम को पूरा ऐड करना पड़ेगा। तो 2 हो गया, ये कितना होगा, 9×4 हो गया। अब टोटल काम कितना हो गया, इतना हो गया। अब देखो यहाँ भी सेम ए प्लस बी कर रहा है, यहाँ भी ए प्लस बी कर रहा है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, हाउ मेनी डेज डिड द ए प्लस बी वर्क टुगेदर। ठीक है, तो बस ए प्लस बी का दोनों को बताना है। तो यहाँ भी, यहाँ 7 दिन और 7 दिन, है ना, 7 दिन टोटल। इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, 6 5 क्या होगा 11, तो 11 से डिवाइड करके कितना हो जाएगा आपका 12, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, समझ में। और भी इस तरीके से, अगर आपको बी को नहीं ऐड करना तो समझ लो कि ए कर रहा है काम, ए 7 दिन तक कितना काम कर लेगा, तो कितना काम करेगा, ए की एफिशिएंसी 5 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 35 यूनिट काम हो गया। तो अब इसको हटा दो, तो 35 माइनस कर दो, 35 माइनस करोगे 5 बचा, ये कितना हो गया 8 में 3 गया 5 बचा, तो 55 यूनिट कौन काम करेगा, ए प्लस बी काम करेगा। तो देख लो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी, 5 6 5 11, तो 11 से डिवाइड करो कितना आएगा 5 आएगा। कुछ गड़बड़ किया क्या, 7 5 12, आपको टोटल टाइम बनाना ना टुगेदर कितना टाइम लगा, 5 मिनट काम लगा। ठीक है, इसका देखना क्या बोला, हाउ मेनी डेज डिड द ए प्लस बी वर्क टुगेदर, मतलब इसका पूछा है कि इन दोनों ने एक साथ काम किया, तो ये इसमें से आपको ना पता है 7 डिवाइड कर माइनस करना पड़ेगा, तब आएगा आपका 5। ठीक है, इसमें देखो डायरेक्ट आ गया 5। ठीक है, मतलब हमको बताना है कि ए प्लस बी ने जितने दिन काम किया साथ में उसका टाइम बताना है। ठीक है, टोटल टाइम नहीं बताना कि ए प्लस बी ने टोटल टाइम लिया। ठीक है, तो ये गलती मत करना, इसलिए आप इस मेथड से, पहले वाला जो मेथड मैंने बताया था उस मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में। एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो 7 दिन अकेले काम करेगा, क्योंकि बी ने 7 दिन पहले छोड़ दिया काम को, तो 35 यूनिट काम हो गया। तो बचा कितना काम, 55 यूनिट काम कौन करेगा, ए प्लस बी करेगा। इनकी एफिशिएंसी मिला दो, 5 और 6 कितना 11 हो गया, तो मतलब 5 दिन लगे ए प्लस बी को टुगेदर काम करने में। ठीक है, उसने टोटल नहीं पूछा कि टोटल काम करते हैं खत्म होगा, उसने पूछा ए प्लस बी को कितना टाइम लगा कंप्लीट करने में। तो आपका आंसर 12 नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा 5 होगा। ठीक है, समझ में। जो आपको पहले वाले 12 आया था ना, उसमें से क्या करना है 5 को, सॉरी 7 को माइनस कर देना, क्योंकि 7 इसको हटाना पड़ेगा ना, ये वाले साइड को हटाना पड़ेगा, तभी हमको क्या मिलेगा, ये इसका मिलेगा। ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसको देखिए क्या बोला है कि x, इसको मैं होमवर्क दे दूं क्या, हाँ ये आप होमवर्क कर सकते हो। ठीक है, मैंने करवा चुका है। ठीक है, 50% लेस एफिशिएंट देन ये, और जेट टेक्स 28 टू कंप्लीट द। ठीक है, एक्स और वाई का रिलेशन दे रखा है, वाई स्टार्टेड आफ्टर 3 days, ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से करना। ठीक है, दिमाग लगाना थोड़ा सा, यही है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए लिक्स पे।
ठीक है, लीक्स वाले क्वेश्चन करते हैं, टंकी लीक का। अब देखिए क्या बोला कि अ पाइप कैन फिल द टैंक्स इन 10 आवर्स। एक को कितने घंटे लगते हैं? 10 घंटे लगते हैं, ठीक है। ड्यू टू द लीक एट द बॉटम इट फिल्स द टैंक इन द 24। तो बी को लीक के कारण कितने, मतलब लीक होने की वजह से कितने घंटे लग रहे हैं? 22.5। मतलब ए और बी दोनों खुले हुए हैं, मतलब टंकी लीक हो रही है। तो समझ लो कि मैं लीक का, टंकी लीक का मान लेता हूँ कि जिस रेट से लीक हो रहा है वो मान लेता हूँ बी है, बी यूनिट पाइप है उससे लीक हो रहा है, ठीक है। तो दोनों मतलब पानी चल रहा है, साथ ही साथ में पानी, मतलब टंकी से पानी लीक हो रहा है, तब कितना घंटे लग रहा है? 22.3। तो मतलब ए माइनस बी का आपको दे रखा है, ए माइनस बी का आपको दे रखा है कितना? 22.5, ठीक है। समझ में? माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये लीक कर रहा है ना। तो इसमें तो टोटल में लिखा लेता हूँ इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इनकी? तो मैं टोटल यूनिट वर्क देख लेता हूँ तो कितना, दोनों को इंटू कर लो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 22.5 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी? आपकी 10 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया पहली चीज़? अब देखिए आपको क्या क्या, क्या बोला? इफ द टैंक इज फुल इन हाउ मच टाइम कैन द लीक एम्प्टी द टैंक, ठीक है। तो लीक को कितना टाइम लगेगा? तो ये मैं देख लेता हूँ। अब टोटल एफिशिएंसी आ गई, ए की कितनी है? 22.5, ए माइनस बी की, है ना, मिला के कितनी है आपकी एफिशिएंसी? 10 है ना। तो ये बताइए ए की एफिशिएंसी है, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ 22.5 माइनस में बी इजकल टू 10। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? बी की एफिशिएंसी है। तो उसने बताया कि बी को कितना लगेगा टाइम टंकी को खत्म करने में, मतलब टंकी को खाली करने में। तो टंकी की कैपेसिटी टोटल कितनी है? 22 अपॉन में कितना दे रहेगा? बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, है ना, लीक कर रहा है जिस रेट से, कितना आ गया? 12.5। बस सॉल्व कर लो इसको, जीरो यहाँ भेज दो, 25 से काटो, 25 9 जा ये इतना, और 25 25 ये, ठीक है। फिर कितना? 18। तो 18 घंटे लगेंगे लीक, जो मतलब जो लीक हो रहा है, कितने? 18 घंटे लगेंगे पूरा टंकी को खाली करने में, ठीक है। समझ में? तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ए माइनस बी करके लिखना है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ड्यू टू लीक इट फिल्स द टैंक इन द 22.5, ठीक है। तो ए को 10 घंटे लग रहे हैं, तो ए माइनस बी को कितना है? 22.5, ठीक है। समझ में? तब आप आराम से बी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो टोटल कैपेसिटी पता है, अपॉन में उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना, ठीक है। समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसको कैसे सॉल्व करोगे? 3 टैप है, टैप मान लो कि मैं ए बी सी मान के चलता हूँ। ए, ठीक है, ए की कितनी है? 6 घंटे चलता है। टैप बी, ठीक है, और टैप बी को कितने लगता है? एक वन डे एंड द थर्ड टैप टेक्स 1 डे, मतलब क्या होता है आपका? 24 दिन, ठीक है। मतलब 1 डे मतलब 24 आवर, ठीक है। और टैप सी का कितना लगता है? 18 घंटे लगता है, ठीक है। 1 डे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एक घंटे में कहते हैं 24 आवर होता है, 24 घंटे होते हैं ना एक डे में, और ये 18, ठीक है। अब क्या बोला? बट देयर वॉज अ होल इन द बॉटम विच कुड एम्प्टी द फुल टैंक इन 18 आवर्स, ठीक है। मतलब एक होल है जिस कारण जो टंकी एम्प्टी हो रही है कितने दिन में? कितने? 18 घंटे में, ठीक है। एम्प्टी द फुल टैंक इन 18, ठीक है। तो आपको लीक का दे रखा है, तो मैं मान लेता हूँ डी पाइप है एक, जो कि लीक कर रही है कितने? 18 घंटे में पूरे टंकी को खाली कर दे रही है, ठीक है, लीक की वजह से। अब देखिए इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा बताना जरा। इसका एलसीएम 18 18 चौको 72, ठीक है। कितना आएगा? 72। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, कितना हो जाएगा? 12 छिंग 72, ये 12 आ गया, ठीक है। मैं 24 दिया, और ये कितना? 18 चौको 72, 18 चौको 72, ठीक है। तो सबकी एफिशिएंसी आ गई, यही समझना। ये नेगेटिव है तो इसके ऊपर बार लगा लेना, ठीक है, क्योंकि ये ड्रेन कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। आफ्टर 1 आवर द होल वॉज डिस्कवर, रिपेयर द इमीडिएटली, हाउ मच टाइम विल द 3 पाइप्स टेक टू फिल द टैंक। अब देखो 1 घंटे बाद, मतलब 1 घंटे तक तीनों चले, मतलब ए बी सी डी, डी के ऊपर बार, क्योंकि खाली कर रहा है, तीनों चलो, तो तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर लो, है ना। तो 12 + 3 + 4 और माइनस में 4, क्योंकि डी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है ना, डी तो भर नहीं रहा है, तो यहाँ माइनस कर बचा कितना? कितना हो गया? 15। 1 घंटे चला, इसका मतलब 15 यूनिट उसने क्या किया? 1 घंटे में खाली कर दिया। तो 15 यूनिट खाली कर दिया, तो बचा कितना आपका? ये कितना बचेगा आपका? 12 5 गए 7, और 6 में गए 5, तो 57 यूनिट बचा। आप क्या बोला इससे? हाउ मच टाइम विल द 3 टैप्स टेक टू फिल द टैंक। अब कितना टाइम लगेगा? तो अब बचा कितना? 57 यूनिट बचा टैंक, है ना। कैपेसिटी कितनी थी? 57, क्योंकि 15 यूनिट तो भर गया, है ना, 1 घंटे में लीक की वजह से। जो भी तीनों को मिला के, चारों को मिला के कितना? 15 यूनिट तो भर गया, बचा कितना? 57 यूनिट। अब कौन भरेगा? अब लीक तो ठीक हो गया, अब लीक ठीक हो गया तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो इसकी एफिशिएंसी हटा दो। तो अब तीनों को ऐड कर लो, 12 3 15 15 4 19, तो 19 के 19 दिया 57। तो कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे लगेंगे टैंक को फिल करने में, लीक मतलब लीक को ठीक करने के बाद, ठीक है। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक इन पीस ऑफ इतना ये आपके लिए होमवर्क है, खुद से कर लोगे, ठीक है।
अब क्या बोला है ए, क्या बोला है ए एंड बी एंड बी वर्किंग टुगेदर वर्किंग सेपरेटली कैन कंप्लीट अ वर्क 18 डेज 24 डेज, ठीक है। ए स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 2 कंजुगेटिव डे, कंजुगेटिव वाला है, ठीक है। वाइल द बी वर्क्स ऑन द थर्ड डे, दिस पैटर्न कंटिन्यू टिल द वर्क इज कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क इज विल कंप्लीट। क्वेश्चन दिया है ए में सेपरेटली, मतलब ए को कितने दिन लग रहा है, ए को कितने दिन लग रहा है 18 दिन, वही सेम कहा ए बी को कितने दिन लग रहा है 24 घंटे लग रहा है, ठीक है। इसका एलसीएम निकाल लो, ठीक है। इसका एलसीएम कितना जाएगा आपका 18 24, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन, हाँ ठीक है। 18 24 कितना हो जाएगा आपका 72 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा एफिशिएंसी, एक ही 4 आ जाएगी और उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी 3 यूनिट आ जाएगी, ठीक है। समझ में। अब उसने क्या बोला कि कॉन्जुगेटिव 2 डेज, मतलब जो ए है स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 2 कॉन्जुगेटिव, मतलब 2 दिन तक वो अकेले काम करता है। ए एक दिन पहले दिन काम किया, दूसरे दिन भी काम किया, एंड वाइल द बी वर्क्स ऑन द थर्ड डे, मतलब जो बी है वो तीसरे दिन काम करता है। मतलब 2 दिन स्टार्टिंग के ए काम करता है, फिर बी काम करता है, फिर उसी तरह से फिर साइकिल स्टार्ट होती है, फिर ए 2 दिन काम करता है, फिर स्टार्ट करता है, ठीक है, बी करता है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ 3 दिन में कि टोटल काम कितना हो जा रहा है 3 दिन में, ये बताइए 3 डेज में। ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, यहाँ भी 4 है, और यहाँ कितनी है 3 है, ठीक है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो कितना यूनिट हो जा रहा है 3 दिन में, एक दिन में 4 यूनिट काम कर लेता है ना, और ए 4 यूनिट, तो टोटल कितना यूनिट 4 4 8 8 3 आपको कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 11। अब मुझे टोटल इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीट, टोटल काम करना है, टोटल काम कितना मुझे 72, तो मुझे 72 यूनिट चाहिए, काम करवाना है 72 यूनिट, तो मुझे तो 11 यूनिट 3 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो मैंने 11 72 के नियरेस्ट पहुंचना है, ठीक है। तो मैं कैसे जाऊँ, तो मैं जाता हूँ 6 का इंटू करता हूँ, ठीक है। तो 6 6 18 18 डेज, मतलब 66 यूनिट काम करना है, तो 18 डेज। अब कितना कितना और जाना है आपको 6 यूनिट और जाना है, तो पहले आप 4 यूनिट जाओ, 4 यूनिट जाओगे तो कितना हो जाएगा एक डे है ना, एक काम करेगा, ठीक है। ए आएगा ना, जब ये कर लिया 18 दिन, फिर एक ही, फिर उसके बाद बचा कितना 4 यूनिट हो गया काम एक दिन में, तो कितना हो गया आपका 70 हो गया। अब 2 यूनिट और काम करना है, तो 2 यूनिट काम करना है। अब 2 यूनिट कौन काम करेगा, ए काम करेगा ना, 2 दिन ए कर रहा है, पहले ए कर दिया 4 यूनिट 1 डे में, ठीक है। फिर दूसरे दिन ए काम करेगा, 2 यूनिट काम करना है, तो कितने दिन लगेंगे 2/4, ठीक है। 4 की एफिशिएंसी करना है ना, 2/4 हो जाएगा। तो टोटल डेज कितने लगेंगे 18 + 1 कितना हो गया 19, प्लस में आपका 2/4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 19, 2/1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? क्या हो जाएगा आपका आंसर सी वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नियरेस्ट 72 के आसपास जाना है, ठीक है। समझ में, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये आप खुद से करना, ठीक है। ओपन फॉर सिस्टम एंड देन द 35 इज ऑल्सो हाउ मच टाइम, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट डेज वाला वही जो कॉन्सेप्ट बताया। अब ये करिए आप जरा, आप क्या ए बी सी ए को कितना टाइम लग रहा है 12 दिन लग रहे हैं, ठीक है। बी को कितने दिन लग रहा है 20 घंटे लग रहे हैं, है ना, 20 डेज लग रहे हैं, ठीक है। और सी को कितने डेज लग रहे हैं 15 दिन लग रहे हैं। इनका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा आपका 12 पंचे 60 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 से डिवाइड होगा तो 12 पंचे 60, और ये कितना और 20 ये, और ये कितना हो जाएगा आपका 15 चौको 60, ठीक है। अब इसने क्या बोला, सी वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे, ठीक है। ए एंड बी कंप्लीट द वर्क ऑन द अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेटिव काम कर, सी वर्क्स द फर्स्ट डे, मतलब सी पहले दिन काम करता है, बी ऑन द सेकंड डे, बी सेकंड डे मतलब दूसरे दिन कौन काम करता है बी काम करता है ना, और तीसरे दिन कौन काम करता है ए करता है, और इसी तरीके से साइकिल चलती रहती है। फिर सी करेगा काम, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, ठीक है। तो साइकिल चलती रहेगी। तो मैं देखता हूँ 3 दिन में कितना काम हो गया, ठीक है। एक दिन ये काम कर रहा है, तो सी की एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी मैंने लिख दी है, ठीक है। तो मैं यहाँ ब्लैक पेन ले लूँ, ठीक है। ए बी सी के, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 4 है, ठीक है। और बी की कितनी है आपकी 3 है, और ए की कितनी है आपकी 5 है। तो तीनों को मिला के 3 दिन में 3 डेज में कितना काम हो जाएगा। एक दिन में पहले सी कर रहा है, फिर दूसरे दिन कौन कर रहा है बी कर रहा है, तीसरे दिन कौन रहा है ए कर रहा है। तो 3 दिन में टोटल यूनिट काम कितना हो जाएगा आपका 5 3 8 4 12, टोटल कितना 12 यूनिट। आपको कितने जाना है, आपको कितना टोटल यूनिट काम करना 60 यूनिट करना है, तो इंटू क्या कर दो 12 पंचे 60, यहाँ 5 इंटू कर 5 या 15, तो आपको कितने दिन लगेंगे 15 दिन लगेंगे, 60 यूनिट काम आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ में, कितने दिन 15 दिन, ठीक है। अल्टरनेट, तो समझ में अल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए ये आपको मैं होमवर्क दे दूँ, हाउ मेनी डेज कैन आई फिनिश द वर्क इफ द सी एंड डी, ये वाला कर लो। देखो इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। क्या ए को कितने दिन लग रहा है 5 दिन, बी को कितने दिन लग रहा है 6 दिन लग रहे हैं, और सी को कितने दिन लग रहे हैं आपका 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इनका एलसीएम 8 6 10, सॉरी 8 6 डी भी है, सॉरी यहाँ डी भी लिख लेना। डी को कितना टाइम लग रहा है 10 दिन लग रहा है, तो इनका एलसीएम लिख लो
एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा बताना जरा। 5 दूनी 10, 10 120, आपका आंसर मिल जाएगा 120। ठीक है, कैसे आएगा देखो, 5 दूनी 10, बचा क्या आपका 4 और चाहिए, 4 दूनी 8 और 1 3 चाहिए। ठीक है, तो ऐड करो 5 को 20, ये कितना 40 हो जाएगा, 4 12 तो कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 ये 120 कितना हो जाएगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, 6 इसकी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, है ना। सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, 15 8 120, और डी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे सबकी एफिशिएंसी मैंने लिखा है। तो आपको जल्दी ये वाला प्रोसेस तो आपको तुरंत एकदम फास्ट करना है। ठीक है, फास्ट करना मतलब एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क इफ द सी एंड डी हेल्प द ऑन द अल्टरनेट डेज। मतलब ये बोला है कि ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा अगर सी और डी अल्टरनेट हेल्प कर रहे हैं किसको, ए और बी की। ए और बी की हेल्प कर रहा है पहला कौन, स्टार्टिंग विद सी, मतलब पहले दिन सी काम कर रहा है, मतलब ए और बी की हेल्प कर रहा है कौन, सी कर रहा है पहले दिन। ठीक है, फिर दूसरे दिन ए प्लस बी काम कर रहे हैं पर हेल्प कौन कर रहा है उनकी, डी कर रहा है। ठीक है, समझ में। पहले दिन कौन कर रहा है, जैसे मैं और मेरा दोस्त काम कर रहा है, फिर एक तीसरा दोस्त आया वो कर रहा है, फिर उसके बाद मैं मेरा दोस्त ही काम कर रहा है पर एक तीसरा मतलब जो है वो बंदा आया वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ए प्लस बी है, पहले सी हेल्प कर रहा है उनकी, फिर उसके बाद दूसरे दिन कौन हेल्प कर रहा है, डी हेल्प कर रहा है। ठीक है, समझ में। तो हमको क्या बताना है, इन हाउ मेनी डेज ए कैन टुगेदर फिनिश द वर्क इफ द। ठीक है, तो हमको बताना कितना टाइम लगा। तो देखिए पहले दिन कौन कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है, दूसरे दिन ये 3 काम कर रहा है। तो देख लेता हूँ 2 दिन में कितना है, 2 डेज में कितना काम हो जा रहा है। तो ये बताइए ए प्लस बी प्लस सी, इनके तीनों की एफिशिएंसी मिलाओ कितना हो जाएगा आपका, ए बी और सी की कितना हो जाएगा 5 9, 5 9 एक मिला के कितना हो जाएगा आपका, मैं दूसरा पेन ले लूँ पहले, तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितना हो जाएगा आपका 59 हो जाएगा। इसकी बताओ ए प्लस बी प्लस डी मतलब 24 और 20 और 12 कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56। ठीक है, अब देखिए 2 दिन में कितना 59 इनको मिला के और 56 इसको मिला के, तो टोटल कितना हो गया, ऐड कर दो दोनों का, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 115। ठीक है, समझ में। इसका 56 लिख लेना, टोटल कितने 56 यूनिट काम हो जाएगा एक दिन में। ठीक है, एक दिन 2 दिन में कितना टोटल काम हो जाएगा 116 हो जाएगा। ठीक है, आपको किसके नज़दीक पहुंचना है इसमें। अब देखो 120 में से 115 यूनिट काम हो गया 2 दिन में, अब कितना काम बचा 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट काम कौन करेगा, ये टोटल देखो पहले ये स्टार्ट करेगा फिर इसके बाद ये होगा ना, तो ए प्लस बी, तो 5 यूनिट काम करना है किसका, ए प्लस बी का 5 यूनिट निकाल लो। ए प्लस बी का टोटल कितना है 59 है, तो इसका 5 यूनिट, तो इसका भी क्या कर लो 2 का 5/59 कर लो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कितने डेज लगेंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 5/59 इसका डेज हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 2 + 5/59, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2/5/59। समझ में आया 5/59 क्यों किया, क्योंकि मुझे 5 यूनिट ही काम चाहिए, क्योंकि 120 में से 115 यूनिट हो गया 2 दिन में। ठीक है, प्लस आप और कितना दिन लगेगा 5/59 मतलब 59 का इसका क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई इतना यूनिट तो काम हो गया कंप्लीट हो गया, उसका फिर से स्टार्ट किससे होगा ए प्लस बी प्लस सी से, तो इसलिए 59 का 5 यूनिट लेना काम। ठीक है, समझ में। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए ABC together fill the take it after work together stop and if remaining part in our find the time taken by C along, तो ये आप कर लेना खुद से, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तब चलते हैं। तो चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट टाइप MDS मसाला, कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है, मतलब उतने क्वेश्चन तो नहीं देखने को मिले पर आते हैं। ठीक है, M1 D1 H1 अपॉन में W2 और M2 D2 H2 अपॉन में क्या, सॉरी यहाँ W1 और यहाँ W2। ठीक है, तो देखिए आइए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्या बोला, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू मेक अ रोड, कितना 40 दिन में, कितने एम्प्लॉय हैं 25 महीने। ठीक है, 40 दिन में कॉन्ट्रैक्ट लिया उसने कंप्लीट करने का। ठीक है, आफ्टर 24 डेज ही फाउंड दैट ओनली 1/3 ऑफ द रोड इज, तो कितना काम हुआ है कंप्लीट 1/3 ऑफ द रोड इज मेड। ठीक है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड बी एम्प्लॉय सो दैट ही इज एबल टू कंप्लीट द वर्क इन 4 days अर्लियर। तो मतलब ये देखिए टोटल 40 दिन में काम करवाना है 25 लोग से। ठीक है, तो अब देखिए 25 लोग हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया M1 D1 अपॉन H1 लिख लेना। ठीक है, अगर दिया हो जहाँ तो वहाँ यूज़ करना है, W1 जरूरी नहीं कि आपको आवर भी दिया सब कुछ दिया हो। ठीक है, इंटू में M2 D2 H2 अपॉन में W2। ठीक है, अब 25 लोग हैं, कितने दिन पहले, कितने दिन 24 दिन काम किया। ठीक है, कितना काम कंप्लीट हो गया 1/3, वो लिखा है ना 1/3, तो मतलब W1 1/3 काम हुआ, जितना भी टोटल काम हुआ उसका 1/3 काम हुआ, बचा कितना काम W2 जो बचा होगा 2/3।
ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड बी एम्प्लॉय सो दैट ही इज एबल टू कंप्लीट द वर्क इन 4 days अर्लियर। अब ये बताइए 24 दिन तो काम हो गया, बचा कितना, 40 दिन काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट कितने का 40 दिन का, 24 दिन काम हो गया तो बचा कितना 16 दिन। अब 16 दिन करवाना है, 16 दिन नहीं करवाना हमको, 16 दिन से 4 दिन पहले ही कंप्लीट करना है काम, यहाँ लेकिन ना 4 days तो कितने मैन ले, कितने एम्प्लॉयज़ लें एक्स्ट्रा कि हमें 4 दिन पहले ही काम हो जाए। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लो, हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड बी, तो 16 है तो इसका मतलब हमको 12 दिन में काम कराना है। ठीक है, कितने मैन है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो x प्लस मान लो m है। ठीक है, तो मैं इसको टोटल पूरा x मान लेता हूँ। ठीक है, इसमें जिसमें जो हमारा x है वो क्या है 25 तो है ही मैन, प्लस में एक्स्ट्रा जो मैन है वो भी है। ठीक है, तो m की वैल्यू निकालनी है हम। ठीक है, तो x मान लेता हूँ, टोटल इनको मिला के 25 मैन प्लस में एक्स्ट्रा जो मैन ऐड हुआ है वो, इनटू में कितने दिन, 12 दिन में खत्म करना है। क्यों, 16 दिन में खत्म करना था वैसे, पर हमको 4 दिन पहले खत्म करना है, इसलिए हमने 12 दिन में खत्म करना है। और कितना यूनिट काम बचा है आपका, 2/3, बस काट लो, 3 से 1/3, 1/3 काट गया, 2 से ये काट लो, 6 दूनी 12 और ये 4 6 24, तो बचा कितना आपका x इक्वल टू कितना आ गया आपका 25 को 100। अब पर हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x क्या है हमारा, x 25 प्लस में m। ठीक है, 25 मैन थे, साथ ही साथ में एक्स्ट्रा जो मैन है उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो मैन कितने हो जाएंगे जो एक्स्ट्रा ऐड हुए, 100 माइनस में 25 तो कितना हो जाएगा आपका 75। तो कितने एक्स्ट्रा मैन लेने पड़ेंगे एम्प्लॉय आपको 75। ठीक है, तब जाके हमारा 4 दिन पहले काम होगा। ठीक है, समझ में, तो हमको 16 दिन काम करवाना था पर हमको 4 दिन पहले ही काम खत्म करना है, इसलिए 12 दिन में काम कराना है। तो कितना एक्स्ट्रा मैन चाहिए हमको 75, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 50 days। ठीक है, मान लो एक्स मैन है 50 दिन में काम कंप्लीट करते, इफ देयर वर 5 more मैन, मतलब 5 मैन और आ गए। ठीक है, एक्स से पहले आप कितने आ गए 5 और आ गए, इट वुड हैव टेक 10 days लेस टू कंप्लीट द वर्क। मतलब पहले 50 दिन लग रहा था, आप कितना दिन लगेगा, जो 5 मैन एक्स्ट्रा है दोनों को मिला के आप कितने दिन लगेंगे, 10 दिन कम लगेंगे। 10 दिन कम लगेंगे मतलब कि 40 दिन लगेंगे। ठीक है, तो काट लो यहाँ से, तो x प्लस 5 बटे में x अपन में क्या आ जाएगा 5/4। ठीक है, यहाँ इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट है, तो दोनों इसमें क्या करो 5 से इंटू कर लो। ठीक है, तो 5 से इंटू करोगे तो x प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है इक्वल टू 5, तो x 25 हो जाएगा, इंटू करना है 5 से, 1 की वैल्यू कितनी 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी 25 हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 20 हो जाएगी। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैन, तो टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, तो हमको क्या बताना है 20 बताना है। ठीक है, अभी का पूछा कि बाद का पूछा, इसमें लिखा नहीं कि आफ्टर 5 जोड़ने के बाद कि पहले, तो पहले ही नंबर ऑफ मैन ही पूछा ना, तो x पहले कितने थे उतने कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी 25 दिया नहीं आपको। ठीक है, समझ में, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोला है, 54% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 days। ठीक है, और आफ्टर 8 days ऑफ द वर्क 36 more person ज्वाइन देम है ना, हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। कुछ नहीं करना है, देखो 54 डेज है, अब उसमें से 48 दिन में पूरा काम कंप्लीट करते हैं। अब आफ्टर 8 days ऑफ द वर्क 30, देखो 8 दिन काम किया, इसका मतलब बचा काम कितना 40 यूनिट, 40 दिन का काम बचा ना, 54% जो कि 48 दिन में कर सकते हैं। 8 दिन काम कर लिया, 40 काम का बचा। अब जो काम बचा रिमेनिंग वर्क बताना है ना, आप कितने लोग हैं 54 प्लस में आपका 36। ठीक है, तो इनको कितना टाइम लगेगा ये बताना है। ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, बस ये रिमेनिंग वर्क है। और कितने लोग हैं 54 प्लस में 36 कितना हो गया आपका 90 हो गया। ठीक है, तो 90 लिख लो डायरेक्ट, 90 हो गया तो यहाँ से काट लो, और 9 6 54 तो कितना हो गया 4 6 24, तो कितने दिन लगेंगे 24 दिन लगेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 people कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 20 दिन में, तो मैं मान लेता हूँ 30 लोग हैं कितने दिन में 20 दिन में, तो टोटल काम कितना हो जाएगा आपका 600। ठीक है, हाउ मेनी पीपल शुड लीव दिस वर्क आफ्टर 6 days सो डैट द होल वर्क इज कंप्लीट इन 26। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ 30 जो मैन पर्सन है 6 दिन में कितना काम कर ले रहा है, 6 18। ठीक है, तो 0 ये कितना हो गया आपका 10 में 2 बचा, और ये कितना आपका 4 बचा। ठीक है, 420। अब देखिए 420 बचे, अब 6 दिन का काम तो हो गया, 6 दिन काम 3 पर्सन ने 6 दिन काम कर लिया। अब कितने दिन में टोटल का काम करवाना है 20 दिन में, है ना, 26 दिन में काम करवाना है। 26 में से 6 यूनिट काम हो गया, तो बचा कितना आपका 20 दिन का काम बचा। तो टोटल काम कितना बचा 420, कितने 20 है ना, 20 दिन में काम करना है, कितना हो गया 21। तो 21 लोग हैं। ठीक है, तो ये बताइए 30 लोग थे, आप कितने हो गए 21 हो गए, तो कितने लोग को छोड़ना पड़ेगा 9 लोग को छोड़ना पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 लोग। ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने। देखो 600 था पूरा टोटल काम, अब देखिए 6 दिन का काम निकाल लेता हूँ, 6 दिन के बाद ही छोड़ा ना, है ना, छोड़ना कितने नंबर ऑफ पर्सन छोड़ेंगे 6 दिन के बाद, 6 दिन तक 30 पर्सन ने काम किया, तो टोटल काम 180। तो टोटल जो आप काम बचा वो 20 दिन में कंप्लीट करना है, क्योंकि 26 दिन में टोटल काम करवाना है। तो 26 में 6 गए तो 20, तो 20 दिन में कितना काम हो जाए, तो टोटल इतना काम करना है 20 दिन में, तो नंबर ऑफ पर्सन कितना हो जाएंगे 21, है ना। इसका मतलब 30 थे पहले, आप कितने हो गए 21 है, तो कितने का गैप है 9 का, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9। समझ में आया।
अब ये वाला क्वेश्चन करिए इस टाइप के, 6 गर्ल्स एंड 8 बॉयज कैन कंप्लीट 6 गर्ल्स हैं प्लस में 8 बॉयज हैं जो कि कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 10 दिन में, ठीक है। वाइल द 26 गर्ल्स प्लस में आपका 48 बॉयज हैं, कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 2 डेज में, ठीक है, 2-3 लग रहा है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द 10 गर्ल्स एंड 30 बॉयज टू कंप्लीट द सेम वर्क। कुछ नहीं करना, पहले जी और गर्ल्स और बॉयज़ की एफिशिएंसी निकाल लो, तो निकाल लो। तो जो कट रहा है काट लो, 2 से काट लो इसको, 5, ठीक है। तो 6 पंचे 30, ये कितना, 8 पंचे 40, ठीक है बॉयज़। ये कितना हो गया आपका, 26 गर्ल्स और 48 बॉयज़, ठीक है। तो बॉयज़ को इधर ले आओ इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 बॉयज़, 26 इधर ले जाओ तो 4 गर्ल्स, ठीक है। तो गर्ल्स अपॉन में बॉयज़ या तो बॉयज़ अपॉन में गर्ल्स कर लो, ठीक है। तो बॉयज़ अपॉन में 4 बटे, आपको कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है, 1/2 हो जाएगा ना, हाँ। बॉयज़ अपॉन में गर्ल्स है ना, 4/, ये तो बॉयज़ आपका 1 यूनिट, तो गर्ल्स कितनी आपकी 2 यूनिट, ठीक है। तो बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी आ गई, इतनी आ गई, गर्ल्स की कितनी आ गई, 2 यूनिट आ गई, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, पहले टोटल वर्क निकाल लो, ठीक है। टोटल इसमें पुट कर लो, 6 गर्ल्स हैं और 8 बॉयज़ हैं, इनटू में आपका क्या है, कितने, 10 दिन में, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना जाएगा, 6 की एफिशिएंसी कितनी है 1, गर्ल्स की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो 6 दूनी 12, ये 8 इनटू में आपका टोटल में 10, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12 8 20, कितना हो जाएगा 200, ठीक है। समझ में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा काम। अब 200 काम है, कितने लोग करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द 10 गर्ल, तो 10 गर्ल एफिशिएंसी कितनी है 2 की, तो कितना 20 एफिशिएंसी हो जाएगी 10 का, है ना, 10 गर्ल्स की, और 30 बॉय है तो 30 बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी रहेगी, इनटू में 1, 30, दोनों को मिला के कितना 50, तो 50 से डिवाइड कर दो, कितने डेज लगेंगे, 4 डेज लगेंगे कंप्लीट करने में काम, 10 गर्ल्स और 30 बॉयज़ को मिला के, ठीक है। समझ में। तो पहले आपको एफिशिएंसी निकालनी है गर्ल्स और बॉयज़ की, फिर उसके बाद किसी एक ये वाली में पुट करके रख लो, वहाँ से आपको टोटल वर्क निकल आएगा, टोटल वर्क, है ना, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, दोनों में सेम आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपसे पूछा क्वेश्चन है वो निकालो, 10 गर्ल्स और 30 बॉयज़ कितना टाइम लगेगा वो निकालो, ठीक है। तो उनको एफिशिएंसी निकालनी है पहले, उसके बाद सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 डेज ये मैंने बता चुका है, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। तो आपको ये इसी क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, जो भी मैंने आपको SW दिया है उसको आपको खुद से एफर्ट डाल करके सॉल्व करना है, क्वेश्चन को फोकस के साथ रीड किया करो, ठीक है, तब जाके आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करूँगे। तो मैंने सारे टाइप्स आपको कवर करा दिए, टाइम एंड वर्क के इससे अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, इसी को मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन कर लो बस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए, है ना।